नमस्कार, मैं हूं पायल सिंह और आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और टोंक विधायक सचिन पायलट ने टोंक दौरे के दौरान विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जिले में चल रहे अधूरे प्रोजेक्ट्स को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं सोनम वांगचुक के मुद्दे, पेपर लीक, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और राजस्थान में पंचायत निकाय चुनाव को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। टोंक में मीडिया से बातचीत करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नर्सिंग कॉलेज, न्यू मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से जुड़े निर्माण कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। पायलट ने ये कहा है कि इन परियोजनाओं में सरकार का निवेश पहले ही हो चुका है, लेकिन निर्माण कार्यों में अनावश्यक देरी हुई है। अधिकारियों ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि अगले कुछ महीनों में ये सभी प्रोजेक्ट पूरे कर दिए जाएंगे। पायलट ने टोंक में पेयजल संकट को भी गंभीर मुद्दा बताया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शहर में पानी की सप्लाई का अंतराल कम किया जाए ताकि लोगों को नियमित रूप से पर्याप्त पानी मिल सके। उन्होंने कहा कि जहां जरूरत होगी वहां टैंकर के जरिए भी पानी की व्यवस्था की जाएगी, जिससे लोगों को राहत मिल सके। इसके साथ ही बिजली और पेयजल को जिले की सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया। सड़कों और आधारभूत ढांचों के विकास पर बोलते हुए पायलट ने कहा कि जिन सड़कों के टेंडर जारी हो चुके हैं उनका निर्माण कार्य अगले महीने से शुरू हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि कई परियोजनाएं वर्षों से अधूरी पड़ी है, जिन्हें जल्द पूरा करने की कोशिश है ताकि आम जनता को उनका लाभ मिल सके। सचिन पायलट ने 140 रोड पुल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस पुल का निर्माण कार्य और तकनीकी परीक्षण पूरा हो चुका है, लेकिन अब तक इसका औपचारिक उद्घाटन नहीं किया गया है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि पुल को जल्द ही जनता के लिए समर्पित किया जाए ताकि लोग इसका उपयोग शुरू कर सके। इस दौरान सचिन पायलट ने सोनम वांगचुक के मुद्दे पर केंद्र को घेरते हुए कहा है कि सरकार ना तो उनसे संवाद करना चाहती है और ना उनकी मांगों पर विचार कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण भूख हड़ताल कर रहे व्यक्ति को जबरन हटाना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। पायलट ने कहा कि सरकार को बातचीत कर समाधान निकालना चाहिए था, लेकिन इसकी बजाय बल प्रयोग किया गया। पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था पर बोलते हुए पायलट ने कहा कि देश के युवाओं का भर्ती परीक्षाओं से भरोसा उठता जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार पेपर लीक रोकने, दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने और शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तय करने की मांग कर रही है। उन्होंने कहा कि छात्र पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया चाहते हैं और सरकार को युवाओं की आवाज सुननी चाहिए। राजस्थान में पंचायत निकाय और छात्र संघ चुनाव को लेकर भी सचिन पायलट ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट कई बार चुनाव कराने के लिए निर्देश दे चुका है, लेकिन सरकार अलग अलग बहाने बनाकर चुनाव टाल रही है। पायलट का आरोप था कि सरकार को जनता के जनादेश का डर है, इसलिए चुनाव कराने से बच रही है। अपने बयान के अंत में सचिन पायलट ने कहा, प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था दोनों प्रभावित है। कई विकास कार्य अधूरे पड़े हैं, सड़क निर्माण की गति धीमी है और गांवों तक विकास के लिए पर्याप्त धन नहीं पहुंच रहा है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में सरकार का प्रशासनिक ढांचा कमजोर पड़ चुका है और जनता का भरोसा लगातार कम होता जा रहा है। कुल मिलाकर टोंक दौरे के दौरान सचिन पायलट ने एक और विकास कार्यों को गति देने की बात कही, तो दूसरी ओर केंद्र और राज्य सरकार पर अहम मुद्दे को लेकर तीखे सवाल भी उठाए। अब देखना होगा कि सरकार इन आरोपों और मांगों पर क्या जवाब देती है। जिले भर में जो निर्माण काम है उसकी समीक्षा हम लोगों ने करी है। हमारा नर्सिंग कॉलेज, न्यू मेडिकल कॉलेज, मेडिकल हॉस्पिटल, इन सब कामों में जो थोड़ी देरी हो गई थी, मैंने आज आग्रह किया है कि जल्दी काम को ख़त्म करें, क्योंकि ये निवेश हो चुका है लेकिन काम में थोड़ा डिले था। मुझे आश्वस्त किया गया कि अगले कुछ महीनों में काम पूरा कर देंगे। और जो समस्या पानी की है उसके लिए मैंने कहा है कि जो सप्लाई है वो बेहतर करें। बिजली पानी दोनों जैसी इश्यूज़ हैं जो इस ज़िले में उसकी पूर्ति अति आवश्यक है। तो भी अधिकारियों से मैंने कहा है कि पीने के पानी का जो साइकिल है उसको कम करें और कोशिश करें कि जितना ज़्यादा पानी लोगों तक पहुंच सके। कुछ व्यवस्था में टैंकर से भी करवाई है ताकि शहर के अंदर सप्लाई बढ़ा सकें। पैच वर्क है सड़कों का, उसका टेंडर हो चुका है, बहुत जल्द काम चालू होगा, शायद अगले महीने जल्दी काम चालू हो जाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हैं और जो हम लोग प्रोजेक्ट शुरू कर चुके हैं कई सालों से पूरे नहीं हो रहे हैं, उस पर मैंने कहा जल्दी काम करें ताकि लोगों को सुविधा जल्दी मिल सके। और जो काम पूरे हो चुके हैं, जो गहलोत पुल का निर्माण पूरा हो चुका है, लगभग 7 साल पहले काम शुरू हुआ था। 140 रोड का पुल है, बहुत बड़ा पुल है, शायद राजस्थान में इससे बड़ा पुल नहीं होगा। वो पुल का काम पूरा हो चुका है, टेस्टिंग पूरी हो चुकी है। तो गहलोत का जो पुल है उसका जल्दी सरकारी रूप से उसका
इनॉग्रेशन हो, उद्घाटन हो, ताकि काम चालू हो। लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन औपचारिक उसकी शुरुआत नहीं हो पाई है। मैंने आग्रह किया कि उसको भी जनता के लिए समर्पित करने का काम प्रशासन जल्द करे उसको। ये बड़ा आश्चर्यजनक काम है कि सरकार सोनम वांगचुक जी से ना तो बात करने को तैयार है, ना उनकी मांग मानने को तैयार है, और वो 20 तारीख को संसद सत्र चालू हो रहा है, वो संसद तक जाना चाहते थे अपनी मांगों को लेकर। तो सरकार बौखलाहट में, जब पूरे देश का उन पर दबाव बन रहा है, जिन मुद्दों को लेकर वो भूख हड़ताल पे थे, उन्हीं मुद्दों को लेकर पूरे देश में आक्रोश है, नौजवान उत्तेजित हैं, और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी भी इसी मुद्दे को लेकर सरकार से जवाब मांग रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जी अपना इस्तीफा दें। इस्तीफा देने के बजाय जो व्यक्ति अनशन कर रहा है उसको ज़बरदस्ती वहाँ से उठाया गया है और वहाँ से उनको गिरफ्तार किया गया है। ये सरकार की जो काम करने का तरीका, उसका एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है कि आप संवाद नहीं करेंगे, आप चर्चा नहीं करेंगे, आप मांगों पर ध्यान नहीं देंगे, इस्तीफा नहीं मांगेंगे शिक्षा मंत्री का, और जो भूख हड़ताल कर रहा है और बहुत ही शांतिप्रिय रूप से ये हड़ताल चल रही थी, उसको ख़त्म करने का काम जो सरकार ने किया है, वो सरकार बैकफुट पर है, बौखलाई हुई है, और कहीं ना कहीं उनके अंदर डर भी है कि जो जनमानस की जो भावना है वो सरकार के खिलाफ हो चुकी है। तो इस प्रकार ज़बरदस्ती उनको उठाना ये दिखाता है कि सरकार ना तो मांग पूरी करना चाहती है, और ना ही सरकार ने कोई उनसे डायलॉग किया। कोई सरकार का प्रतिनिधि आके बात करता, संवाद करता कि क्या मुद्दे को लेकर बैठे हैं, तो समस्या का समाधान करने के बजाय उन्होंने वहाँ से उनको उठाए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और सरकार पूरी तरह बौखलाई हुई है और बैकफुट पर इस बात को दिखाता है। हेल्थ तो उनकी गिरावट तो आएगी इतने दिन जब भूख हड़ताल कर रहे हैं। तो सबसे पहले काम क्या करना चाहिए कि जिस मुद्दे को लेकर वो बैठे थे, उस मुद्दे पर चर्चा करते, एक संवाद स्थापित करते, उनकी मांगों को पूरा करते, वो अनशन तोड़ देते। आप मांग पूरी करेंगे नहीं, और उन्होंने गलत मांग नहीं करी। पूरा देश ये चाहता है कि जो प्रणाली हमारी शिक्षा की हो गई है, एग्जामिनेशंस की हो गई है, उस पर लोगों का विश्वास खत्म हो गया है, और वो जवाबदेही तय करने के लिए हड़ताल कर रहे थे। और इस तरह जो उनको उठाया गया है, वो सरकार का मूड नहीं है कि जनता की आवाज़ को सुने, लेकिन ये जनता का जो आक्रोश है नौजवानों का, इससे कोई ख़त्म होने वाला नहीं है। जो नौजवान लोग हैं वो जवाबदेही तय करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, उस पर सरकार को अपना रुख साफ करना चाहिए। हमारा स्टैंड बड़ा साफ है। कल राहुल जी देहरादून में थे, और छात्रों की हुंकार कार्यक्रम जो कोटा से शुरू हुआ था, पूरे देश में हम लोग कर रहे हैं। और छात्र क्या चाहते हैं? वो अवसर चाहते हैं, वो पारदर्शिता चाहते हैं, वो पेपर लीक को बंद करना चाहते हैं, और जो लोग पेपर लीक करवाते हैं उन लोगों को वो सज़ा दिलाना चाहते हैं। तो ये तो न्यायपूर्ण कार्य है, ये काम है। इसमें तो कोई संकोच सरकार को नहीं करना चाहिए कि जो पेपर लीक करवाते हैं, सीबीआई की जांच चल रही है। पहले भी जांच हुई सीबीआई की, जब नीट पेपर लीक हुआ था, कितनों को जेल हुई, किनको अरेस्ट किया गया, किसकी जवाबदेही हुई। तो सरकार का मन नहीं है, सरकार तो हर आंदोलन को दबाना चाहती है। ये बात सब स्पष्ट हो चुकी है। भाई हाई कोर्ट तो कितनी बार लताड़ चुकी है सरकार को। सरकार क्या बहाने देती है कि गर्मी ज़्यादा हो गई, बहुत बड़ा सावा है, तो ये बहानेबाजी कर चुनाव टालना चाहते हैं। जैसे चुनाव होंगे, सरकार को पता है कि जनादेश उनके खिलाफ आएगा, तो पंचायत चुनाव हो, नगरपालिका चुनाव हो, छात्र संघ चुनाव हो, कोई चुनाव कराना नहीं चाहते। कोई ना कोई बहाना देकर चुनाव टालने की जो कोशिश सरकार की है, वो दिखाती है कि सरकार पूरी तरह यहाँ विफल हो चुकी है और जनता का विश्वास खो चुकी है। भाई मैं बता रहा हूँ ना आपको, शिक्षा और चिकित्सा ये दो बड़े महत्वपूर्ण महकमे हैं, दोनों में सरकार फेल हो चुकी है। और सड़कों का जो निर्माण काम हम शुरू कर गए थे, वो ठप पड़े हैं, पेमेंट हो नहीं पा रही, गांव तक पैसा पहुंच नहीं रहा। तो सरकार का जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, उस पर विश्वास किसी को रहा नहीं है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही सच और सटीक खबरों के लिए जुड़े रहिए एमटीवी राजस्थान न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज, देश की अपनी आवाज।